everyone, welcome to our channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problems, guys. Well, आज ये वीडियो हम देख रहे हैं सेकंड वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसका एक सब टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस किया जा रहा था। लास्ट टाइम हमने एक डेफिनेशन देखी थी जिसको हमने ग्राफिकली और एनालिटिकली अप्रोच किया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के रिगार्डिंग थ्योरम नंबर 1, जो कि यूज होनी है पूरे चैप्टर में, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या फिर मैं बोल सकता हूँ 100% चांसेस हैं कि आपको आपके बोर्ड्स में कंपटीशन में इस समझाए जाने वाले पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। सो इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के इंपॉर्टेंट पार्ट को अलोंग विद द एल्गोरिथम एंड इलस्ट्रेशन देखेंगे इस वीडियो में। चलिए चालू करते हैं, मगर उसके पहले एक काम आप लोगों को करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और क्लास 9 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास को बिलोंग करते हैं, तो बोर्ड्स एंड कंपटीशन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए रेड कलर का जो ये आइकन, सब्सक्रिप्शन आइकन दिख रहा है, इसको आप दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, सो डैट आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ रेगुलरली पढ़ो, कोचिंग करो, ऑनलाइन कोचिंग, तो आप इसके लिए हमारी लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस की सीरीज के साथ जुड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ अर्बन विद्या ऐप। सो अर्बन विद्या ऐप को आज ही डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और अगर कोई डाउट है सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग, सो गिवन डिटेल पे कॉल कर लीजिए। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, सो थ्योरम नंबर 1 क्या स्टेट कर रही है? एफ बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल के साथ और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पढ़ा था? पिछले चैप्टर में। तो भैया ये आप देखो ना, स्टार्टिंग स्टेटमेंट में ही यूज हुआ डेरिवेटिव की नहीं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ो यार, होना ही चाहिए था यूज। आगे देखो, अभी पिछला जो आपने डेफिनेशन देखा था उसमें तो कहीं डिफरेंशिएशन आपको फील नहीं हुआ था, डेरिवेटिव्स का यूज कहीं फील नहीं हुआ था, लेकिन अब आपको पूरा फील आने वाला, बस वेट करो थोड़ा सा। अगर ये दो कंडीशन है तो हम यहां पर 3 पॉसिबल रिजल्ट्स एक्वायर कर सकते हैं। हम फंक्शन को इंक्रीजिंग बोल सकते हैं इन ए कॉमा बी तब जब हमने एफ डैश एक्स निकाला और ए से बी के बीच में आने वाले कोई भी पॉइंट को उस एफ डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर वैल्यू आई पॉजिटिव, यानी कि बोले ग्रेटर देन 0, तो हम बोलेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर कोई भी वैल्यू a से कॉमा b के बीच में x की कोई भी वैल्यू अगर मैंने सब्स्टिट्यूट की और वैल्यू f डैश x की नेगेटिव आती है, याद रखना f डैश x की बोल रहा हूं, यानी कि dy बाय dx की बोल रहा हूं, नेगेटिव आती है, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर 0 हो जाता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कांस्टेंट है। सो ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। आई होप आपको ये बड़े आसानी से समझ में आया होगा, लेकिन सर इलस्ट्रेशन के बिना नहीं मानेंगे, तो अब मैं आपको यहाँ इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ कैसे अपन किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो एक तरीके से एल्गोरिदम होगी और हर क्वेश्चन पे काम करेगी। मैं यहाँ 2 से 3 ऐसे कुछ इलस्ट्रेशंस आपके सामने बेस्ड ऑन दिस लेने वाला हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। दो प्रैक्टिस इज मच नीडेड to acquire on the skills of finding increasing and decreasing function। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाऊंगा, कुछ शीट करवाऊंगा, तो सब कुछ करवा दूंगा यार, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए अपन इलस्ट्रेशंस देखते हैं और देखो कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होता है। ओके, सो हियर कम्स इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ता हूं और उसके बाद पहले आपको वर्किंग रूल समझाता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को, फंक्शन कुछ भी हो, जैसे यहां पे कुछ दिया हुआ है वैसा कुछ भी और हो, तो आपको अप्रोच किस तरीके से करना है, वो अप्रोच आप एक अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत आसानी से चीज़ों को कर लेंगे। मैं यहाँ वर्किंग रूल लिख रहा हूँ और उसके बाद आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वर्किंग रूल का, और फिर वर्किंग रूल अप्लाई करूंगा वर्क कर रहा है या नहीं चेक कराने के लिए। सो वर्किंग रूल ये है कि आपने सबसे पहले देखना है फंक्शन एफ एक्स और इंटरवल क्या डिफाइंड है, ए से बी क्या दिया हुआ है। अगर नहीं है डिफाइंड तो आपको उस केस में क्या मानना है, बाय डिफॉल्ट रियल नंबर्स का पूरा इंटरवल ले लेना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो 0 से 2 पाई में सारी वैल्यूज हो जाती हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए 0 से 2 पाई लेंगे अनलेस एंड अनटिल नॉट मेंशन्ड। ठीक है, अब अगर मेंशन्ड है इंटरवल तो आप वही इंटरवल यहां लोगे जो गिवन है। ठीक है, सो मैं अभी के लिए इसे बता देता हूं कि ये इंटरवल आपको दिया हुआ है a कॉमा बी, एज पर दी क्वेश्चन आप उसे अडेप्ट कर लेना।
तो एफ एक्स आपको इन ए कॉमा बी दिया हुआ है। आपका सबसे पहला स्टेप होगा आप एफ डैश एक्स निकालोगे, दूसरा स्टेप होगा एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इंटरवल पे वॉच करना, सेकंड स्टेप डिफरेंशिएट कर देना, थर्ड स्टेप जो होता है वो क्या, 0 से इक्वेट कर दो जो आपने डिफरेंशिएट किया है सिंपलीफाई करके, और यहां से मिलते हैं आपको x1, x2, x3 एंड सो ऑन, मतलब फैक्टराइज वैक्टराइज करके आपको यहाँ पर x की जो वैल्यू मिलेंगी। सो यहाँ पर 3 वैल्यू x1, x2, x3 हम लोगों ने सपोज कर ली। इनको बोलते हैं भैया क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। सो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है वो है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 4 में आप ए से लेकर बी के बीच में सारी वैल्यूज अरेंज करोगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। x1, x2, x3 को बीच में कहीं डालना है ए और बी के। अगर कोई वैल्यू मान लीजिए बीच में नहीं आ पा रही है, मतलब कि कोई एक ऐसी वैल्यू है जो ए से पहले या बी के बाद की हो, तो इग्नोर कर देना। मैं सपोज करता हूं कि x3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा ए से लेके बी तक की वैल्यू को बीच को। सो मैंने यहां x1, x2 डाल दिए और x3 को भूल गया, जरूरत ही नहीं है उसकी, इग्नोर इट। सो ए, x1, x2 और b ये अपन ने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर लिख लिया है। अब आपको टेकिंग 2 एट अ टाइम इंटरवल्स काउंट कर लेना है। सो a, x1, x1, x2, x2, x3। तो फोर्थ स्टेप क्या हुई? फोर्थ स्टेप हुई कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले थे हमारे थर्ड स्टेप में, आपने उनको ए और बी के बीच में अरेंज किया, जो बीच में नहीं आया उसे एक्सक्लूड किया, और उसके बाद आपने टेकिंग 2 एट अ टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने के बाद टेकिंग 2 एट अ टाइम आपने इंटरवल्स बना लिए। मैंने यहां पर अभी 3 इंटरवल्स ले लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग वही सेम काम करोगे जो आपने सीखा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये मैं 5th वाली स्टेप यहां लिख रहा हूं, बोर्ड पे ज्यादा नीचे नहीं जा रहा हूं। 5th वाली स्टेप क्या होगी कि आप कोई वैल्यू सपोज करिए, लेट इट बी के बिलोंग कर रहा है ए और x1 के बीच में, ठीक है। के बिलोंग कर रहा है ए और x1 के बीच में। आप ऐसे नहीं समझोगे तो मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए ये इंटरवल था 2,6, अब 2,6 के बीच में कोई भी वैल्यू आपने 4 ले लिया तो के बन गया 4। आपको ये एफ डैश में वैल्यू डालनी है, तो आपने ये जो के लिया था a, x1 के बीच का, वो आपने वैल्यू यहां पर डाली। अब अगर ये पॉजिटिव आया तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो आप बोलोगे डिक्रीजिंग, और अगर ये 0 आया तो आप बोलोगे कांस्टेंट फंक्शन। सो ये कुछ यहां पर तरीका हुआ किसी भी फंक्शन के इंटरवल्स निकालने का। तो जैसे ही यहां पर कोई भी एक बिहेवियर आएगा तो वो पूरा इंटरवल क्या कहलाएगा? जैसे यहां पर कहलाएगा पहले केस में पॉजिटिव आने पर a से लेकर x1 इंक्रीजिंग, फिर कहलाएगा भैया अगर नेगेटिव आया तो a से लेकर x1 डिक्रीजिंग है, और अगर 0 आया तो बोलेंगे कांस्टेंट है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको आपके जितने इंटरवल्स बनेंगे उनके लिए रिपीट करना है। ऐसे ही आप काम करोगे x1, x2 के लिए, ऐसे ही आप काम करोगे x2, x3 के लिए। अब मैं आपके सामने यहां पर इसे हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो चलिए अब हमारे क्वेश्चन को फाइनली करते हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम सॉल्व। fx है x+1 का होल क्यूब, x-3 का होल क्यूब। मैं यहां इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, है ना, थोड़ी स्पेस सेविंग करनी पड़ेगी वरना क्वेश्चन आ नहीं पाएगा बोर्ड पर। सो एफ डैश एक्स में यहां पर अगर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा इनके बीच में। सो थ्राइस ऑफ x+1 का स्क्वायर इनटू हुआ 1 जब अपन ने चेन रूल लगाया अंदर। अब ये x-3 का होल क्यूब एज इट इज लिखा, अब प्लस इस बार x+1 के होल क्यूब को एज इट इज इनटू थ्राइस ऑफ x-3 का होल स्क्वायर इंटू x-3 में चेन रूल लगाया तो कितना हो गया? इंटू 1। अब जैसा कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बहुत कुछ कॉमन निकल सकता है, जो निकल सकता है उसे निकाल दो। सो थ्राइस ऑफ x+1 का स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर बचा मेरे पास यहाँ पर
x माइनस 3 और साथ में प्लस ऑफ x प्लस 1। सो इन ऑल f डैश x की वैल्यू हो जाएगी थ्राइस ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 2x माइनस 2 भी कॉमन निकाल लो, ये हो गया 6 ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1। सो ये सिंप्लीफाइड f डैश x मुझे मिला। अब f डैश x निकालने के बाद मुझे काम करना होता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का, तो उसके लिए f डैश x को 0 से इक्वेट करेंगे। सो ये पूरी वैल्यू 0 से इक्वेट कर दी जाएगी। सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स 0। अब सबके पास इतने सेंसेस हैं कि आपको जब ये फैक्टर्स मिल जाते हैं तो आप x की क्या वैल्यूज़ बोलोगे, -1, 1 और 3। सो -1, 1 एंड 3 ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिले इन फैक्टर्स को 0 से एक एक करके इक्वेट करने पर। सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको कोई इंटरवल तो यहाँ दिया नहीं था, जब नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उसके लिए लेना चाहिए r, यानी कि -∞ से +∞। सो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, सारे पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि -∞ और +∞ के बियॉन्ड कुछ नहीं जा सकता। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा -∞, -1, 1, 3 एंड इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ पर टेकिंग 2 एट अ टाइम इंटरवल्स बनाऊंगा। सो -∞ से -1, -1 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी। तो बॉस मेरे पास यहाँ पर ना चार इंटरवल्स मुझे यहाँ मिल चुके हैं। सो वी हैव 4 इंटरवल्स और अब इन 4 इंटरवल्स पे करनी होगी चेकिंग। सो कैसे करोगे चेकिंग, बड़ा आसान है। यहाँ एक टेबल मैं यहाँ बनाना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में हम चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे लिखो इंटरवल, यहाँ देखोगे f डैश x की वैल्यू जो x i को बिलोंग कर रहा होगा वो x आप यहाँ पर लोगे और यहाँ लिखोगे नेचर मतलब इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, क्या है। और लास्ट में इस टेबल को देखने के बाद अपने आंसर को कंक्लूड करोगे। तो सबसे पहले आई फॉर इंटरवल्स का कॉलम है, कौन कौन से इंटरवल्स हैं लिखेंगे। -∞ से -1, -1 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप f डैश x यहाँ पर निकालोगे और f डैश x में जो x आप लोगे हमेशा वो i के बीच का लोगे, मतलब इस इंटरवल के पूरे इंटरवल के बीच का कोई लोगे। दूसरी एक और बात, मुझे वैल्यू मैटर नहीं करती है, सो कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो मैटर करता है। तो अपन कैसे उसको यूज़ करते हैं ज़रा देखो। -∞ से -1 आपने ले लिया -4, कोई भी वैल्यू रैंडमली -4। जो आपका f डैश x आया था सिंप्लीफाइड होके, उधर देखो, यहाँ पे कुछ भी डालो पॉजिटिव ही होना है, यहाँ पर कुछ भी डालो पॉजिटिव होना है, क्योंकि पावर यहाँ पर स्क्वायर है। अगर नहीं होती तो कैलकुलेट करते। मेन प्ले करेगा ये रोल हमेशा। तो जल्दी जल्दी यहाँ वैल्यू डाल के कंक्लूजन करते हैं हम। -4, -1, -5 होता है, सो ओवरऑल इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो यहाँ नेगेटिव लिखा। -1 से 1 के बीच में सबसे बेस्ट है 0, 0 यहाँ पर लिया। ये तो ऑब्वियस है, पॉजिटिव ही आना हमेशा, इसलिए इतने पोर्शन पर मैंने ध्यान देना ही बंद कर दिया, सिर्फ लास्ट वाले में देख रहा हूँ। 0 × -1 नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हुआ। 1 से लेके 3 हम लेंगे यहाँ 2, 2 - 1 पॉजिटिव हो गया। 3 से लेकर इन्फिनिटी यहाँ पर आपने ले लिया 4, सो 4 - 1 ये भी पॉजिटिव हो गया। सो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव इंटरवल मिले। अगर ऑल्टरनेट लिखे होते, ऑल्टरनेट क्वाड्रेंट्स अगर मुझे मिले होते तो मुझे यहाँ करनी होती बस इतनी सी मेहनत की यूनियन लगा के उसे लिखना होता। लेकिन अगर 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं तो हम उसे
कंबाइन करके लिखेंगे। लिखने वाली बात तो अभी थोड़ी देर बाद आएगी, पहले तो इन सबके सामने इंडिविजुअली लिख दो। यहाँ पर इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो अपने आंसर को कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। ये टेबल तो आपको समझ में आ गई है। इस टेबल को अब आप फिनाले आंसर तक लेके जाओगे। और मेरी एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई दो कंटिन्यूअस अलग अलग इंटरवल, दो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स जो एक के बाद अगले हों, अगर वो सेम बिहेवियर शो करेंगे तो उन्हें क्लब करके एक कर देना है। तो यानी कि यहाँ पर अपन फाइनल आंसर लिखते समय बोलेंगे हेंस fx इज डिक्रीजिंग इन, माइनस इन्फिनिटी से डिक्रीज होना चालू हुआ तो 1 तक डिक्रीज ही होता रहा, और इंक्रीजिंग इन 1 से लेके इन्फिनिटी। सो दैट्स इट गाइस, हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिलेटेड क्वेरीज बोल सकते हैं, क्लियर करेगा। और फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे आपके एनसीईआरटी के। चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन। ऐसा है भाई, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ गया आपके सामने। क्या लिखा हुआ जरा देख लीजिए। फाइंड द इंटरवल फॉर fx इक्वल्स टू sin 3x, जहां पर x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, वेयर इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वो इंटरवल बताइए जहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा fx इक्वल टू sin 3x, और x बिलोंग कर रहा है इंटरवल 0 से लेकर π/2 तक के लिए। तो भाई कैसे करना है ये खास क्वेश्चन, आओ इसका अप्रोच तुम्हें बताते हैं। इसका सॉल्यूशन यहां से मैं करना चालू करूंगा, जगह कम है सो स्पेस जो भी अवेलेबल है उसे फुली यूटिलाइज करूंगा। यहां देखो जल्दी से, पहला स्टेप क्या है, fx इक्वल्स टू sin 3x, इसे यहां पर अपन ने लिख लिया। अब मैं यहां पर करता हूं एल्गोरिथम के हिसाब से डिफरेंशिएशन। सो 3 cos 3x हो गया। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पर निकालता हूँ, तो f' इक्वल्स टू 0 करता हूँ, यानी कि 3 cos 3x में 0 करूँगा। सो cos 3x जो है वो होगा 0/3 यानी कि 0। सो अब फाइनली cos 3x इक्वल्स टू 0 तुम देख रहे हो। अब लेकिन यहाँ रुक जाओ, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ और पीछे जाओ। x की वैल्यू दी हुई है 0 से π/2, यहाँ तुम्हारे सामने cos 3x है। हमें ऑब्वियस है cos की कौन सी वैल्यू पे 0 आएगा ये हमको अब सोचना था, मगर उसके पहले मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बोला है, सो दैट आप प्रॉपरली चीज़ों को समझ पाओ। भाई ये 3x लिखा हुआ है, x नहीं है, तो इसीलिए ये जो अपना इंटरवल है ये भी थोड़ा चेंज होगा। तो 3 अगर हर जगह मल्टीप्लाई कर दो इस इनइक्वालिटी में, सो 3x जो है वो 0 से 3π/2 के बीच में लाया करेगा। ये आप चाहो तो क्लोज ऐसे करके यहाँ पे बता सकते हो उनको किनको, बोर्ड वालों को। हाँ जी, आगे देखो। अब यहाँ पर 3x जो है वो 0 से 3π/2 के बीच में लाया करेगा। अब मुझे ये बताओ कि cos 3x हो या कोई सा भी cos हो, वो 0 कब कब होता है, 0 से 2π में। आप सोचो, फिर अपन थोड़ा ऑप्टिमाइज करके 3π/2 तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। वेल ये हमको मालूम है, एक तो cos 90 पे 0 होता है, cos 270 पे 0 होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इस स्टेप के आगे देखिए, cos 3x इक्वल्स टू cos π/2 cos 3π/2। यहाँ से मुझे 3x इक्वल्स टू π/2 3π/2। यहाँ से मुझे मिला x इज इक्वल्स टू π/6 और π/2 ही हो गया, है ना। ठीक है, सो ये तो खैर हमारे इंटरवल का ही एक कॉर्नर हो गया, π/2, हार्डली मैटर्स। अब हम इन दोनों को और इन दोनों पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो π/2 तो आइडेंटिकल है, तो 0 से π/6 π/2। यहाँ हमारे पास दो इंटरवल बन जाएंगे। इंटरवल्स आर 0 से π/6 एंड π/6 से π/2।
आप टेबल बना सकते हो, ठीक है, छोटी सी टेबल बनेगी, इंटरवल, और यहाँ आप लिखोगे एफ डैश एक्स, एक्स जो बिलोंग करेगा वो इंटरवल में कोई पॉइंट होगा, और ये हुआ नेचर। सो 0 से π/6, π/6 से π/2। अब मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल करूँगा। ये π/6 है, इसको आप चाहो तो 30 डिग्री देख सकते हो इन अ ब्रॉडर वे। 30 का आधा होता है 50 डिग्री, और π/6 का आधा करोगे तो π/12 होगा। सो बीच की वैल्यू अपन यहाँ पर अगर डालते हैं, ज़रा सोच के देखो, ये जो फंक्शन है आपका कहाँ गया एफ डैश एक्स, cos 3 π/12 सॉल्व करने पे cos π/4, 3 टाइम्स ऑफ cos π/4, cos π/4 इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। π/6 से π/2 है ना, यहाँ पर सबसे बढ़िया वैल्यू रहेगी लेने के लिए π/4। सो 3 cos 3 π/4, 3 π/4 जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, ऑल सिल्वर्टिकल्स वाले कॉन्सेप्ट से। सो ये एक नेगेटिव वैल्यू हमको देने वाला है। अब यहाँ पर अपन इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, और यहाँ बोलेंगे डिक्रीजिंग। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/6 एंड डिक्रीजिंग इन π/6 से π/2। सो गाइज ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और ये वीडियो भी कंप्लीट। आगे अगर आपको क्वेश्चन सीखने हैं तो देखना होगा अगला पार्ट इन द सीरीज, जहां हम लोग करेंगे हमारी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे डिपेंडेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, डू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप चाहते हैं लाइव स्ट्रीम्ड क्लासेस, डेली डाउट क्लियरिंग अगर आप चाहते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे अर्बन विद्या के ऐप पर आइए। ऐप पर कुछ समझ ना आए तो नीचे गिवन डिटेल्स पे जाइए, नंबर दिया हुआ है मेरा, कॉल करिए। चलिए, टेक केयर।